अब बात कर लेते हैं 23 जुलाई 2024 की, जब देश का बजट रिलीज हुआ। इसी ही बीच में बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि इंडिया के अंदर टैक्स तो इंग्लैंड जैसा लिया जाता है, लेकिन फैसिलिटीज सोमालिया और गरीब देशों जैसी दी जाती हैं। और फिर से लोग चर्चा करने लग गए कि दुबई जाकर बसना अमीरों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, इंस्टेड के वो इंडिया में रहकर अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करें। आज बात करेंगे कि आखिरकार दुबई इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बना हुआ है, दुबई में ऐसा क्या खास है जो इंडिया में नहीं है, और दुबई जाकर इंडियंस आखिर करते क्या है, आज इस वीडियो में। यूनाइटेड अरब अमीरात्स की आबादी 1 करोड़ से कम है, लेकिन वो लोग जो इस देश में नहीं रहते हैं, इस देश के बाहर से आए हुए हैं, उनकी आबादी 35% से ज्यादा की है। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान से गए बहुत सारे एक्सपैट्रिएट्स शामिल हैं। रीजन सिंपल सा है, वहां पर काम ज्यादा है, पैसे ज्यादा मिलते हैं, इंडिया से चीप लेबर वहां पर जाती है और ज्यादा मुनाफा कमा कर आती है। लेकिन सिर्फ लेबर ही वो चीज नहीं है जो दुबई जाकर और यूएई जाकर पैसा कमाते हैं। इंस्टेड हमारे देश के मिलियनर्स, मल्टी बिलियनर टाइकून्स भी दुबई में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रीजन सिंपल सा है कि यूएई में दुबई के अंदर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता, यानी कि आप जितना भी पैसा कमा लें, आपको 1 रुपए भी गवर्नमेंट को नहीं पे करना है। इंस्टेड इंडिया के मुकाबले आपको वहां पर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, बेहतर बिजनेस से रिलेटेड सुविधाएं देखने को मिलेंगी, जिसके लिए बहुत सारे लोग तरसते रहते हैं। और इसका सीधा एग्जांपल मिलता है हेनलीज की पार्टनर इंडेक्स रिपोर्ट में, जहां पर पता चलता है कि इंडिया से साल 2023 के अंदर 5100 के करीब मिलियनर्स ने देश को छोड़ दिया हमेशा के लिए। मिलियनर्स में मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास लिक्विड वेल्थ में 8 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं, यानी कि 8 करोड़ से ज्यादा रुपए वो लिक्विडिटी में मेंटेन करते हैं, और वो इंडिया को छोड़कर साल 2023 के अंदर जा चुके हैं। एक्सपेक्टेड है कि इनमें से ज्यादातर लोगों ने यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर रेजिडेंसी ली हुई है। इसी के अलावा एक्सपेक्टेड है कि साल 2024 के अंदर 4600 से भी ज्यादा जो मिलियनर्स हैं, मल्टी मिलियनर्स, वो देश छोड़कर जा सकते हैं और ज्यादातर यूएई की नागरिकता ले सकते हैं। और ये ट्रेंड काफी ज्यादा डराने वाला है, क्योंकि इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं। हमारे देश की लगभग 2-2.5 करोड़ की आबादी ही प्रॉपरली इनकम टैक्स पे करती है, और उसमें से भी मल्टी मिलियनर और बिलियनर्स देश छोड़कर लगातार जा रहे हैं। ये एक कंसर्निंग फिगर है। साल 2013 से लेकर साल 2023 के बीच में इंडिया से मिलियनर्स की देश को छोड़ने की जो रफ्तार है वो 85% की है, यानी कि 85% से भी ज्यादा की रफ्तार से देश से मिलियनर्स 10 सालों में जा चुके हैं। और इस आंकड़े में बस तेजी से बढ़त आने की ही बात कही जाती है, ना सिर्फ इस वजह से कि देश में ज्यादा टैक्सेस हैं, बल्कि उन टैक्सेस के बदले में लोगों को ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं। वहीं पर साल 2019 के अंदर यूनाइटेड अरब अमीरात्स गोल्डन वीजा का कंसेप्ट लेकर आया, यानी कि गोल्डन वीजा अगर आप यूनाइटेड अरब अमीरात्स का ले लेते हैं तो आपको वहां पर 10 साल रहने की सुविधा मिलती है, और उसी के साथ आप अपना व्यापार और अदर वर्क भी आसानी से कर सकते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर अगर आप $1 मिलियन से भी ज्यादा का अमाउंट इन्वेस्ट करके गोल्डन वीजा ले लेते हैं तो 10 साल तक आपको वहां बिना रोक टोक रहने की फैसिलिटीज भी मिलेंगी, और बिजनेस करके पैसा कमाने की भी फैसिलिटीज मिलेंगी। इसी के अलावा ईयर 1993 में यूएई और इंडिया ने अपने कोऑपरेशन को बढ़ाते हुए DTAA नाम का एक एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट का नाम है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक्ट। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया के वो नागरिक जो दुबई और यूएई में जाकर बस जाते हैं, वहां पर अपने बिजनेसेस एस्टैब्लिश करके प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, उस पर इंडियन गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगा सकती। हालांकि अगर उनके कोई एसेट इंडिया के अंदर मौजूद हैं तो वो भले ही इंडियन गवर्नमेंट टैक्स कर सकती है। यूएई की गोल्डन वीजा का क्रेज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये देश के बहुत ज्यादा करीब है, और इसी के चलते देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी इसका फायदा उठाया है, जैसे कि रजनीकांत, शाहरुख खान, सलमान दिलकीर और कृति सेनन जैसे जो बड़े सेलिब्रिटीज हैं, वो ऑलरेडी दुबई के गोल्डन वीजा को होल्ड करते हैं। इसके अलावा भी यूएई का जो रियल एस्टेट मार्केट है ये तेजी से बूम कर रहा है। दुबई के लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से ये रिपोर्ट आई है, जिसमें पता चलता है कि साल 2022 के अंदर $4 बिलियन से भी ज्यादा का अमाउंट इंडियंस ने इन्वेस्ट किया है, और वहां की जो इंटरनेशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसमें इंडियंस की भागीदारी 25% से ज्यादा की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इंडियंस वहां के जो रियल एस्टेट मार्केट है उनमें ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि रेंटल यील्ड भी ज्यादा है, और उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ये तो बात थी इंडियन इंडिविजुअल्स की, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात्स का एनवायरनमेंट कुछ इतना फ्रेंडली हो गया है कि इंडियन गवर्नमेंट भी अपने इंस्टीट्यूशंस को वहां पर एस्टैब्लिश कर रही है।
IITs, IIMs के एस्टैब्लिशमेंट UAE और दुबई के अंदर हो रहे हैं, जिसके चलते अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स वहां के कैंपसेस में भी पढ़ाई कर सकते हैं। अब दुबई में रहने के जहां इतने फायदे हैं, वहीं दुबई में इन्वेस्टमेंट करने के भी काफी नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि वहां का रहन सहन बहुत ही ज्यादा महंगा है। इंडिया से वहां की जो कॉस्ट है ऑलमोस्ट 4 गुना हो जाती है। चाहे आप होटल एकोमोडेशन लें या फिर कोई हॉस्पिटल सर्विसेज भी क्यों ना लें, वहां पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी वहां का जो एनवायरनमेंट है वो काफी ह्यूमिड और गर्म है, जिसके चलते लोगों को रहने भी काफी तकलीफें होती हैं। साल के 8 महीने वहां पर गर्मी का मौसम होता है और यही एक रीजन है कि इंडिया के आम नागरिकों के मुकाबले मल्टी मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स को दुबई का एनवायरनमेंट ज्यादा बेहतर लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। हमारे टेलीग्राम से जुड़े, जहां पर ये इनसाइट्स और बेहतरीन क्विज़ेस हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।